माखन में प्रेम है, इसलिए मैंने प्रेम रूपी माखन को मैंने खाया। मटकी क्या है? मटकी क्रोध है, इसलिए क्रोध रूपी मटकी को मैंने तोड़ दिया। माताएं, मैया, जब आप भोजन बनाते हैं तो प्रेम से भोजन जब बनाओगे ना तो ज्यादा मसाला डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्रोध में बनाओगे और बना तो कई तो भी खाना जल्दी बिगड़ेगी। इसलिए प्रेम से भोजन बनाएंगे तो भोजन का स्वाद कुछ और होगा। इसलिए भगवान ने प्रेम रूपी भोजन माँ के हाथों से खाया है, गोपियों के हाथ से खाए हैं। मटकी क्रोध तोड़ दिया, क्रोध को तोड़ दिया मटकी, भगवान मटकी रूपी क्रोध को तोड़ दिए। आगे बहुत सुंदर कथा है भगवान जी की, तो अनन्य बाल लीला है जिसमें अघासुर का वध किया, ब्रह्मा जी ने तो गाय का हरण कर लिए, ऐसे नाना प्रकार की कथा है। अब आइए बहुत मुख्य कथा में चलते हैं। कालिया नाग मर्दन भगवान ने किया है। एक बार यमुना में एक सांप, विषैले सांप, उस सांप का नाम है कालिया नाग। माँ समुद्र के पानी में पूरा जहर फैल गए, उस यमुना के पानी में जहर फैल गए। गाय मन पानी पिए तो गाय मन मर जावे, गाय मन मर जावे। तो बाबा नंद के पास गए, बाबा से शिकायत की, बाबा हमारे यमुना जी में जो जीव जल पीते बाबा, और जल पीने के बाद मर जावत है, कुछ उपाय कीजिए। नंद बाबा कहे मैं क्या उपाय करूं भैया, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। गौ माता जल पी के मर जाती। आज तो समाज में ऐसा हो गया है कि गौ माता को बेच खाने वाले आ गए हैं। गौ माता को बेच रहे हैं लोग, और गौ माता को गर्म पानी, माँ गौ माता के शरीर पर गर्म पानी डाल करके उसके मांस को नोच दिया जा रहा है। अरे मूर्खो, जो गौ माता दूध देती है, जिस गौ माता के गोबर से तुम कंडा आदि बनाते हो और उसी से भभूति बना करके बालक को नजर लग जाता है तो झाड़ने फुकवाने का काम भी करते हो। जिस गौ माता के दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है, दूध से आप शिव जी का अभिषेक करते हो, घर में मीठा चीज खाते हो, मिठाई बनाते हो, ये कहाँ से आता है? गौ माता के दूध से आता है। और आज हम गौ माता को मार देते हैं, गौ माता को हम कसाई के पास भेज देते हैं। गौ माता जब नहीं रहेगी तो हम भी सब नहीं रहेंगे, इसलिए गौ माता रखिए। आज घर में 4 पहिए का गाड़ी रख सकते हो, एक कुत्ता पाल सकते हो, लेकिन एक गौ माता के लिए जगह नहीं है। जो गौ माता दूध देती है, आपको भोजन भी नहीं मांगती और माँ दूध देती है, वो गौ माता आज नहीं रख रहे। गौ माता को पास कसाई के पास भेज देते हो गौ माता को। जब गाय नहीं होगी तो हम भी नहीं रहेंगे, जब गाय नहीं रहेगी तो आप भी नहीं बचोगे। गांव बिगड़ जाएगा, गांव बिगड़ जाएगा, गांव टूट जाएगा, गांव में विपत्ति आएंगे, लोग मरते जाएंगे, मरते जाएंगे, मरते जाएंगे। ये गौ माता का श्राप होगा, छोटा मोटा श्राप नहीं है, गौ का श्राप। माँ बोलती नहीं है, जन्म लेते ही एक ही ऐसा जीव है जिसके मुख से माँ निकलती है। एक ऐसा जीव है जो जन्म लेते ही मुख से क्या बोलती है? माँ बोलती है। माँ का भाती है, वो गौ माँ है। और आज गौ माता को हम आप सब कसाई के पास भेज देते हो पैसे के लालच में। इतने मर गए तुम पैसे के लालच में, गौ माता को भेज दिए। एक दिन ऐसा होगा तुम स्वयं अपने बहन बेटी को भेज दोगे पैसे के लालच में। तुम तो आज गौ माता नहीं रही तो कल अपनी बेटी को बेच दोगे, अपनी बहू को बेच दोगे, अपनी माँ को बेच दोगे। इतने तुम मर गए पैसे के लिए, इतना तुम्हारा लग गया है कि तुम गौ माता को बेच रहे हो। पैसे की इतनी लालच हो गई कि तुम अपने परिवार को भी बेच दोगे, नहीं बचोगे तुम। जिस गांव में, जिस घर में, जिस गांव में गौ माता नहीं रहती, उस गांव में जल्दी विपत्ति आएंगे और जल्दी लोग मरेंगे। ये प्रमाण है, हम बोल के जा रहे हैं आपके गोटा गांव में, ये प्रमाण है, परम सत्य है। जो लोग गौ माता को बेचने का भी काम करता है, उनके वंशज भी मर जाएंगे, उनके वंशज भी जिंदा नहीं रहेंगे। पैसे के लिए तुम घर बना रहे हो, गौ माता को बेच करके, कसाई के पास बेच करके गौ माता को मार रहे हो। पूरे वंशज तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे, मर जाओगे, मर जाओगे। जो मेरे गौ माता को बेचोगे कसाई के पास तो तुम्हारे वंशज भी जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाओगे। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ।
आज जिस जीव जिस गौ माता की कथा सुनते हैं, जिस गौ माता की हम आराधना करते हैं, जिस गौ माता को दीपावली के दिन हम मानते हैं, पूजते हैं, पूजा करते हैं, उस गौ माता को बाद में तुम कसाई के पास भेज देते हो। इतने तुम्हारे बुद्धिमत्ता मर गई। जगह जगह तुम कथा सुनने लग गए। कथा सुनने से नहीं होगा। कथा सुन करके कौन से तुम पाप करते हो, उनको सुधारने की अब जरूरत है। और आज पैसे की लालच में तुम गौ माता को बेच दिया कसाई के पास। और जो ले रहा है वो भी मर जाएगा, एक भी वंशज जिंदा नहीं रहेगा। ये भी व्यास की कहती है। जिस गौ की कथा सुनते हो, जिस गौ से, गौ के गोबर से, जिस गाय के गोबर से गोरखनाथ का जन्म हुआ। गांव में जो बोलते हैं गड्ढा खोद करके कचरा डालते हो, क्या वो घुरवा बोलते हो ना भाई, घुरवा। वही गोरखनाथ गोबर से पैदा हुआ प्रखंड विद्वान गोरखनाथ, उस गाय के गोबर से। अरे उसी गाय के गोबर से घर में पूजा करते हो, शादी करते हो तो गौरी गणेश बनाते हो। और उसी गाय को तुम कसाई के पास बेच रहे हो। इतने तुम्हारे पाप बढ़ रहे हैं, इतने तुम्हारी आंखें बंद हो गए। कसाई के पास बेचने वाले मूर्खों, सुन लो, गौ माता नहीं रहेगी तो तुम्हारे वंशज भी जिंदा नहीं रहेंगे। धीरे धीरे सब जीव लुप्त हो रहे हैं। कल भी हमने कहे, पहले कौवा कितना दिखते थे, आज कितना कौवा दिख रहा है। पहले बाभन चिड़िया कितने दिखते थे, अब कितने दिख रहे हैं। पहले वो चील कितने दिखते थे, कितने दिख रहे हैं। पहले वो गीध कितना दिखता, कितने दिख रहे हैं। अब धीरे धीरे सब जीव लुप्त हो रहे हैं। अब धीरे धीरे तुम कसाई के पास गौ माता को बेच रहे हो। एक दिन होगा तुम्हारी बहन बेटी को बेचोगे उनके पास। पैसे के लालच में तुम क्या नहीं करोगे, गिर जाओगे। और आज हम गौ माता को बेच रहे हैं। जिस गांव में गौ माता को बेची जाए, जिस गांव में, जिस घर से गौ माता निकाली जाए, वो गांव कभी सुखमय नहीं रहेगा। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। आप तो भागवत कथा सुन रहे हैं, जब देवी भागवत सुनोगे समझ आएगा। जब आप शिव पुराण सुनोगे पता चलेगा कि गौ कौन है। भागवत भी सुने हो, गौ साक्षात पृथ्वी है और यहाँ आई है पृथ्वी स्वयं। और उसके ऊपर ताड़ना करे तो पृथ्वी हल जाएगी, डगमगा जाएगी। हमने उस दिन कथा में बताया भी राजस्थान की घटना। राजस्थान में अभी कुछ दिनों की बात है जहाँ आप ही आप जमीन अब धस रहा है, कई गड्ढा हो गए। तो वहाँ अनुमान लगाया जा रहा है बहुत दूर तक तब पृथ्वी दबने वाली है। आप जाइए दुबई, दुबई दुबई जानते हैं ना, हाँ दुबई जाइए, वहाँ बारिश इतना हो गया है कि पूरा दुबई अब समाप्त होने वाला है। अब ये स्थिति आपके गोठा टोला में ना हो, ऐसी स्थिति आपके गांव में ना हो।